हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर 5 जल। जल के बारे में सोचने पर आपके माइंड में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है जो वर्षा का जल होता है कुछ देर बाद आखिर कहाँ गायब हो जाता है? ये जल सूर्य के तप के कारण वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा संहिमवृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल अपने रूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसी को जल चक्र कहते हैं। आलावड़ यानी मीठे जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें NaCl की अधिकता होती है। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। पृथ्वी की सतह का 3/4 यानी 71% भाग जल से ढका हुआ है, लेकिन यहाँ स्वच्छ जल की अपेक्षा खारा पानी ज़्यादा अधिक है। पृथ्वी पर 97.3% जल महासागरों में उपस्थित है। 0.0% बर्फ छत्रक हिमटोपियों के रूप में है। 0.68% भूमिगत जल, 0.009% झीलों का अलावड़ जल, 0.009% स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, 0.0019% वायुमंडल, 0.0001% नदियाँ। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। ताल और झीलों का जल शांत रहता है, लेकिन इसके अपोजिट महासागरों का जल सदैव गतिमान रहता है। यह कभी भी शांत नहीं रहता है। महासागरीय गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबल किया जाता है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिसकी वजह से अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है, जिसकी वजह से 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगे उत्पन्न हो सकती हैं, जिसे हम सुनामी कहते हैं। अब तक की सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापी गई थी। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ज्वार भाटा दिन में 2 बार आते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक जल उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल नीचे आ जाता है और तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अविकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं और इस ज्वार को वृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, जिसकी वजह से निम्न ज्वार भाटा आते हैं। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौसंचालन में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार के दौरान मछलियां पकड़ना भी आसान होता है, क्योंकि ज्वार की वजह से मछलियां तट पर आ जाती हैं, जिसकी वजह से मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती हैं।
महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका की पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। जहां गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहां कोहरे का मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौसंचालन में बाधा उत्पन्न होती है।